4 नंबर चंद्रमा की अपनी राशि है स्वराशि, और यहां बृहस्पति महाराज उच्च के होते हैं, और यहां पर मंगल देवता नीच के होते हैं। मंगल हाईली नेगेटिव, मंगल नीच होता है, चंद्रमा की अपनी राशि, बृहस्पति उच्च का। तो मंगल का सामान नहीं देना है। मंगल है मीठा। मैं जान तेरे रबड़ी रबड़ी लेकर आऊंगा, जान मैं तेरे साले रबड़ की तरह खींच के कूट दूंगी आज, ये पक्की गारंटी है, मार देगा वो। आप लाल रंग की चीजें नहीं दे सकते। ये तो सफेद है तो अपना हो गया, इसका तो आउट कर दो मामला। ये येलो है। अब बृहस्पति का बड़ा अजीब बिहेवियर है। अब रूल बुक टूट गई। ये ग्रहों का खेल है। बृहस्पति जब आता है तो चलने नहीं देता किसी को। तो अगर आपने अपनी पत्नी को या पति को पीले रंग की चीज दी, सोना दिया, धातु है इसके पास, बृहस्पति ज्ञान है, पुस्तक है, आपने ज्ञान की पुस्तक दी, डार्लिंग तुम्हारे लिए गीता लाई हूं, तो वो डार्लिंग आज के बाद तुम्हारी सुनेगा नहीं, गीता ही पेलता रहेगा तुम पे, क्या तेरी ऐसी तैसी, क्योंकि बृहस्पति सुनता किसी की नहीं, चलने नहीं देता। ये कहता है मैं, धरती है, मंगल है, ये सारे के सारे प्लैनेट्स को खींच के बैठा है ताकि सूर्य खा ना जाए, और इसके दम पे हम जिंदा है, तो ये चलने ही नहीं देगा। और 7वें घर के बृहस्पति का मतलब होता है आपका जीवन साथी बहुत तेज जबान का होगा। तो जब मैं बताता हूँ किसी को कि भैया तुम्हारे बहुत बढ़िया जीवन साथी आएगा लेकिन बहुत तेज जबान का पति मिलेगा, वो कहती है मोहिनी स्यापा, उसको चुप कराने का बताओ। मैं कहता हूँ वशीकरण के लिए अलग स्कीम है, उसका पैकेज अलग लें आप, पर तेज जबान का ही पति मिलेगा, या पत्नी होगी तो तेज ही जबान की मिलेगी। यानी बृहस्पति की जबान तेज है, ऐसे जो बोल रहा है वो बुध है, दोष है बुध में। जो कह रहा है ना मम्मी क्या हो गया, वो बृहस्पति है। बड़ा विशाल, बहुत बड़ा ट्रक आ गया भाई आज, वो विशाल आपके सामने आया तो बृहस्पति है। बहुत बड़े ट्रक से एक्सीडेंट हुआ, जुपिटर ने मारा। जाम में फंस गए भाई, शनि है। जाम है, जाम के साथ सोडा की बात करेंगे हम, अभी शाम का टाइम नहीं है। जाम लगा हुआ भाई, वो शनि महाराज का काम है। इसलिए जब आप ये जानेंगे तो जीवन की एक एक गति, एक एक दिशा के अंदर सब ग्रहों का ही काम हो रहा है, और जिसने इनको रीड करना है, डिकोड करना सीख लिया, वो लाइफ को पूर्ण रूप से नया डायरेक्शन बना के दे देता है। और याद रखो, सीखोगे, जरूर सीखोगे। ये बृहस्पति 7वें घर का है, ये सेपरेशन भी देता है, यानी मैं ही चलूंगा। पत्नी है तो कहती मैं ही चलूंगी, मेरे हिसाब से ही होगा सारा। पति है तो मैं ही चलूंगा, लेकिन उच्च राजा, ऐसी पत्नी मिल जाए जिसका 7वें घर में बृहस्पति हो, राजा बना देगी पति को। राजा क्यों बनाएगी पति को? क्योंकि बृहस्पति पुरुष ग्रह है। अगर ये लड़के की जन्म पत्री में ऐसा हुआ तो पत्नी तो बृहस्पति है नहीं, वो शुक्र है या चंद्रमा है, तो वो पत्नी को रानी के दर्जे पर पहुंचा देता है। रानी का दर्जा क्या हुआ? एक आदमी है, उसकी बहुत बड़ी फैक्ट्री है, लेकिन उस फैक्ट्री के तक पहुंचने की गलियों में स्कूटर से ही जाया जा सकता है। तो घर की मर्सिडीज वो कभी नहीं चला पाता, वो स्कूटर पे जाता है। फैक्ट्री में काला पीला होता है और उसकी बीवी मर्सिडीज लेकर रोज 5 स्टार में किट्टी पार्टी करती है। यानी 7वें घर में उस आदमी का स्त्री ग्रह उच्च चुका है। तो पत्नी के नसीब है, वो पार्टी कर रही है, वो अप्सरा बन के घूम रही है, और वो अप्सरा पेंसिल का शार्पनर, उसके बस की कुछ नहीं, सारा छिला हुआ अंडा, वो घूम रहा है, धक्के खा रहा है। ये चीजें ग्रहों के कारण से प्रत्यक्ष होती हैं। इसलिए ज्ञान की स्थिति, ये मंगल है, मंगल है नीच का मंगल है, ये तलाक कराएगा। वैसे तो ये गारंटेड तलाक करेगा। अब मान लो और ग्रहों का सपोर्ट है, तलाक नहीं होगा, तो पति पत्नी के बीच लड़ाई होगी। ये 7वां भाव है, प्रेम का है, इतनी भयंकर आग लगा करेगी, आपस में बात पूछो नहीं। ये शाब्दिक बात है। 7वें घर में एक सतोगुणी लड़की है, जैन परिवार की है, बनिया परिवार की है, बहुत अच्छे संस्कारी सूफी संत लोग हैं। लड़की का 7वें घर का मंगल है। उपाय भी कर दिए, मान लो कुंभ विवाह कर दिया। कुंभ होता है घड़ा, घड़ा होता है मंगल, यानी कि तलाक होगा। तो एक शादी नकली करा दी, और नकली शादी करा के क्या हुआ? ग्रह को कोई लेन देन नहीं, नकली है। इसलिए हम चोट लगाने का कार्यक्रम कर देते हैं, पैर पे चोट आएगी, बंदे को नकली चोट लगवा दी, हो गया। गाड़ी का एक्सीडेंट होना है, स्टिकर लगा दी गाड़ी पे, एक्सीडेंट वाला जो होता है ना, फट गई गाड़ी, वो एक साइड लगा दिया, देखना पड़ता है कहाँ। ये बताते हैं आपके ग्रह गाड़ी पे कौन से हिस्से पे चोट लगेगी, जब गोचर का ग्रह चलता है। गोचर एक अलग साइंस है, कुंडली में दशा देखने की जरूरत नहीं। अगर आपने गोचर समझ लिया तो सिर्फ कुंडली देख के बैंड, दशा फशा क्या भाड़ में गई, कौन सा राहु कौन सा मंगल, कोई लेन देन नहीं। अब मंगल 7वें घर में बैठा है तो हर हालत में ये इस इलाके पे है। मंगली तो है सर, ये मंगली शनि से भंग नहीं है। अगर मंगली तो यहां पर एक तो ऑपरेशन कराएगा, तो सिजेरियन बच्चे हो सकते हैं अगर कोई ग्रह सपोर्ट नहीं कर रहा है। पति से कलेश होंगे, तो इसका पति कौन होगा? लड़की है मान लो, मंगल पुरुष है, मंगल स्त्री नहीं है, तो इसका पति अल्कोहल पी करके फिजिकल होगा इसके साथ। अगर शराब नहीं पिएगा तो फिजिकल ही नहीं होगा, कहीं बाहर चला जाएगा, या फिर फिजिकल लाइफ में जाएगा ही नहीं, वो अल्कोहल पीना पड़ेगा उसे।
अब वो कंप्लेंट करेगी मेरे पति दारू पीता है, तो कोई फायदा नहीं है, पीना ही है उसने, तुम्हारे गृह से तुम्हारे उपाय नहीं हुए। अगर इन्हें गृहस्थ बसानी है तो ये क्या प्लेस करे यहाँ 4 नंबर के मंगल को। मंगल को कौन जीत सकता है? अकेले राहु महाराज ही हैं जो सबको जीत सकते हैं। राहु बृहस्पति की भी बैंड बजा देता है, राहु सूरज की बैंड बजा देता है। अभी हम केतु केतु चिल्ला रहे हैं बहुत टाइम से, राहु इतना पावरफुल है कि वो सूरज को ग्रहण लगा देता है। जो सूर्य ग्रहण लगता है वो राहु के कारण लगता है। अब सोचो सूर्य को ग्रहण लग गया, हमारे सोलर सिस्टम को ग्रहण लग गया, अगर राहु महाराज की कृपा है। और राहु है कौन? सारे के सारे जो काम कर रहे हैं, स्वीपर है, सारे काम सफाइयां फैया कर रहे हैं, सारे ज्योतिषी, सारे संत। अब बताओ कहां टॉप टू बॉटम कहां जा रहा है? अगर आप इनकी बेइज्जतियां खराबियां कर रहे हो, आपके सूर्य को ग्रहण लगा देगा, आपका तीसरा नेत्र बंद हो गया। सूर्य कहां है? आंखें, देखने की शक्ति, ज्योति, नाभि जहां आग लगी हुई है मंगल के साथ। सूर्य कहां है? आपके शरीर के अंदर ईगो, आपकी संभाल, आपकी आत्मा, इन सब पे ग्रहण लग जाएगा। और राहु का ग्रहण लगते ही क्या होता है? राहु पावर पकड़ ले, आपका एक ही शब्द चलता है, बेबस। जब जब आप लाइफ में बेबस हैं, आप राहु से ग्रसित हैं। राहु से ग्रसित होते हैं, बेबस होते हैं लोग। शरीर का यह हाल हो जाता है, ना बाल कटाते वो लोग, ना दाढ़ी बनाते, उन्हें पता ही नहीं होता क्या लग रहे हैं, पैजू बावरा बन गए हैं, घूम रहे हैं, भटक रहे हैं, गंदगी फैल गई है आसपास। ऐसी स्थिति में गंदगी बिल्कुल ना रखो आसपास, साफ रखो। गुड राहु का काम करो, गुड राहु। आत्महत्या तक करा देता है ये, इतना डेंजरस है। तो राहु क्या है? शनि, ये दारू है, इनको एक्टिवेट करो यहाँ। तो मंगल महाराज कहेंगे अच्छा मैं निष्ठा छोड़ता हूं, नशे में तो भाई मैं कुछ कर नहीं पाऊंगा, यहां नशे का काम चलेगा। अब ये कितनी अजीब और तामसिक बात हुई। शनि एक्टिवेट नहीं कर सकते, शनि एक्टिवेट हो सकता है, लेकिन वो उसका लफड़ा वो ये सेपरेशन कर देगा। शनि तो सेपरेशन का देवता है, शनि तो सेपरेट कर देगा। शनि का तो कोई समझो मत क्या करेगा वो। शनि के ऊपर तो पूरे अलग चैप्टर, शनि तो मुन्ना है महाराज। अब शनि तो कहानी। अब अभी हम कह रहे हैं केतु से बढ़कर कोई नहीं, थोड़ी देर में आ रहा है राहु से बढ़कर कोई नहीं, फिर अरे शनि से बढ़कर कोई नहीं। वो जोक बना हुआ है कि एक लड़के ने एक लड़की से प्रेम किया, ये ओशो की कहानी थी शायद। बोले जान मोना तुम कितनी सुंदर हो, पहले हम बात कर चुके हैं शायद। बोले मोना तुमसे सुंदर कोई नहीं, धरती पे मैंने ऐसी अप्सरा कभी देखी ही नहीं। बोले हाय कैसी बात करते हो, मेरी सहेली मोनल को बताना, मैं महा जलोकड़ी है, वो सोचती है वो ज्यादा सुंदर है। बोले हाँ क्यों नहीं, जानो मेरी तुम। उसने मोनल को जाके बोल दिया, देख मोनल मांगेराम को मेरी तारीफें कर कर नहीं थकता, अप्सरा लगती हूं उसे मैं। मोनल उससे अलग मिली। बोले मांगेराम मैं तुम्हें अप्सरा नहीं लगती? मांगेराम ने कहा यार है तो ये भी मक्खन, कसर तो है नहीं कोई। बोले यार सुंदर तो तुम भी बहुत हो। बोले नहीं नहीं ऐसे नहीं, तुम मोना को ज्यादा। अरे तुम भी तो अप्सरा हो, मैंने कभी सोचा ही नहीं, मुझे तुमसे प्यार हो गया, मोनल को भी प्यार हो गया। अब एक जगह प्रेम चल रहा है मोना से, एक जगह हो गया मोनल से। अब दोनों को बोले अप्सरा हो, जान हो मेरी तुम, तुमसे सुंदर धरती पे कोई, मैं कहता हूं तुमसे बढ़ के कोई हो ही नहीं सकता। थोड़े दिनों में पकड़ा गया, दोनों को पता लग गया, दोनों को डेट कर रहा है, पार्टी कर रहा है। उन्होंने कहा साला कमीना तुझे क्या कहता है? बोले तुझसे सुंदर कोई है ही नहीं। बोले तुझे मुझे? बोले वो भी कहता है मैं भाई मुझसे सुंदर कोई है ही नहीं धरती पे, सबसे टॉप हूं, इतनी मान सम्मान गिरा दे इंसान का, इतनी खूबसूरत है। बोले साला फिर हम दोनों में से सुंदर कौन है? ये तो बड़ा लफड़ा हो गया। बोला साले को पकड़ के लाओ। मांगेराम ने कहा यार मर गया मैं तो, इस टाइम या तो दोनों गई या दोनों रहेंगी। बोले बता भाई कौन है हम में से बढ़कर, एक से बढ़कर एक? बोले तुम दोनों एक दूसरे से ज्यादा सुंदर हो, खत्म करो कलेश। राहु केतु मंगल बुध एक दूसरे से ज्यादा ताकतवर है, कोई कम नहीं है। इसलिए लाल चीजें नहीं देनी है। और इनको मंगल तलाक कराएगा तो 7वें घर को एक्टिवेट नहीं करना है, तो अग्नि की शादी नहीं करनी। ऐसे लोगों की शादी हम कोर्ट में कराते हैं। क्यों कराते हैं? लिख कर दिया जाता है तेरे तलाक होगा, इसलिए तुझे कोर्ट जाना पड़ेगा, तो तू शादी के लिए ही कोर्ट चले जा। तो ग्रह जब तलाक के टाइम देखेगा, हाँ भैया पन्ने पलटियो, क्या हो रहा भाई? हाँ भाई देखो, अरे तलाक लिखा है। बोले हजूर ये एक बार कोर्ट जा चुके हैं। बोले कोर्ट जा चुके हैं, फिर दोबारा कैसे भेजें? चलो थोड़ा झगड़ा वगड़ा करा लो, देख लेते हैं। तलाक कोर्ट जा चुके हैं, ठीक है कैंसिल। उनका तलाक नहीं होता। ऐसे लोगों को कौन सी मैरिज करनी है? कॉन्ट्रैक्ट मैरिज। कौन सी है ये? शनि महाराज की। बुध की मैरिज है कॉन्ट्रैक्ट मैरिज, शनि की कॉन्ट्रैक्ट मैरिज है।
लिखो, साइन करो, हो गया। तो ऐसे व्यक्ति को कभी अग्नि के फेरे की शादी नहीं करनी चाहिए। उसको ज्ञान की, धर्म ग्रंथ है हमारा बृहस्पति का, हमारा धर्म ग्रंथ होते हैं सारे के सारे बृहस्पति। इतनी सी चीज, एक छोटा सा टीका बचपन में माता पिता ने चेचक्का लगा दिया, 2 बूंद पोलियो की पिला दी, पूरी जिंदगी बच्चा लंगड़ा नहीं हुआ। इतनी छोटी सी एक इंजेक्शन ठोकने मात्र से पूरे जन्म के लिए सुरक्षा आ गई। इतने छोटे से उपायों से कल्याण हो जाता है। उपाय पहले होते हैं। अब शादी हो गई, अब सारी जिंदगी रो पिटो, मरो सड़ो, लड़ो, कोई इलाज नहीं है। बड़ा ही जटिल है।